रात के अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा सा छाया हो, अगर अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाए, वो भी रास्ते के किनारे जंगलों के बीच से, तो क्या करेंगे आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल स्टोरी हाउस में। तो चलिए आज की घटना को सुनते हैं, और अगर आपको ये घटना पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करिए, और साथ ही साथ स्टोरी हाउस का हिस्सा भी बने। राजीव और मेहुल अपनी कार से अपने दीदी और जीजाजी के घर घूमने जाते हैं। रास्ते में लौटते समय उनकी कार खराब हो जाती है और उसी समय उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती है। तो चलिए इस कहानी को राजीव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जो उस समय गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। मैं राजीव, मेहुल का पति। हम दोनों मेहुल के दीदी और जीजाजी के घर गए थे। उनके घर में एक छोटी सी पार्टी थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो हमें अपने साथ रुकने की ज़िद कर रहे थे। पर सुबह मुझे ऑफिस जाना था, इसलिए मैंने लौटने का प्लान बनाया। दरअसल मेहुल की दीदी का घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधे घंटे का ही सफ़र था। पर मुझे कहाँ पता था कि ये सफ़र मेरे लिए इतनी डरावनी बन जाएगी। जैसे तैसे डिनर करके मैं और मेहुल वहाँ से रवाना हुए। गाड़ी में पेट्रोल तो फुल थी, पर पता नहीं क्यों आधी रास्ते में जाकर ये गाड़ी खराब पड़ गई। मैंने बहुत कोशिश की गाड़ी चलाने की, पर गाड़ी मानो उसी जगह जम गई हो। मेहुल अचानक से बोल उठी, अरे अरे क्या हुआ? बीच सड़क इस सुनसान इलाके पे गाड़ी क्यों बंद पड़ गई? मैंने कहा, नहीं, वो थोड़ा इंजन गर्म हो गया होगा। मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि मेरे शरीर से जैसे एक ठंडी सी लहर सी बह गई। ये क्या था, मुझे समझ नहीं आया। खैर, ज़्यादा बातों को ध्यान न देते हुए मैंने इंजन को ठंडा करना शुरू किया। आसपास कोई मदद की गुंजाइश ही नहीं थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ 2 गाड़ी की हेडलाइट्स ही जल रही थी। मैं अंधेरे रास्तों में मदद के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि मेरे कानों में उस रास्ते के दाहिने तरफ से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। मेहुल ने भी सुना था उस छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ें। इतनी रात में इतना छोटा बच्चा कहाँ से आया? मेहुल ने गाड़ी के अंदर से आवाज़ लगाई। हम कुछ सोच पाते तब तक किसी की कदमों की आहट हमारे गाड़ी तक सुनाई देने लगी। अब मुझे भी डर लग रहा था। मेहुल ने जोर से चिल्लाया और कहा, अजी आप जल्दी गाड़ी में आकर बैठिए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं दौड़ के आकर गाड़ी में बैठ गया। तभी हमारे गाड़ी के सामने एक औरत एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर गाड़ी के नज़दीक आकर खड़ी हो गई। इस औरत के कपड़े बहुत गंदे थे। ऐसा लग रहा था मानो इसने सालों से नहाया नहीं हो। बाल एकदम से बिखरे हुए, और उसके गोद का बच्चा बहुत बड़ा सा मुंह खोलकर रो रहा था। रात के अंधेरे में कुछ ठीक से नज़र भी तो नहीं आ रहा था। मेहुल बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो डर के मारे कपकपाती आवाज़ में मेरे कानों में बोलती है, ये कौन है और हमारे गाड़ी के सामने क्यों आई है? मेहुल, मुझे भी तो नहीं पता, रुको मैं देखता हूँ, मैंने उससे कहा, ताकि वो शांत हो जाए। मैं गाड़ी से बाहर निकलकर उस औरत से पूछने जाता हूँ कि तभी मेरी नज़र उस बच्चे की आंखों की तरफ पड़ती है। मैंने देखा उस बच्चे की आंख थी ही नहीं, उसकी जगह 2 काले काले से गड्ढे थे। मेरे तो डर के मारे रूह ही कांप गई। एक तो रात का सन्नाटा,
ऊपर से गाड़ी भी चल नहीं रही। और अब जो मैं देख रहा हूँ वो क्या सच होने वाला है? क्या मुझे भी डर का सामना करना पड़ेगा? सोचते सोचते वो औरत मुझसे आकर बोलने लगी। उसकी आवाज़ अजीब सी फटी फटी सी थी और वो मुझसे नज़रें चुरा के बातें कर रही थी। उसने कहा, साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, आप मुझे पास के अस्पताल तक छोड़ दीजिए ना। मैंने कहा, अरे अरे मेरी तो खुद की गाड़ी खराब पड़ी है। हम लोग खुद इस सुनसान इलाके में फंसे हुए हैं। सुबह तक अगर कोई मदद के लिए आ जाए तो फिर देखते हैं, ठीक है? वो फट से बोली, नहीं नहीं, आपकी गाड़ी खराब नहीं है, वो तो बस थोड़ा सा इंजन गर्म हो गया है, अभी चालू हो जाएगा। देखिए देखिए ना, शुरू तो कीजिए। बहुत अजीब सी बात थी। इसे कैसे पता चला मेरे गाड़ी के बारे में? फिर वो औरत बोली, साथ में किसे लाए हैं साहब? लग रहा है कोई अपना है। उसकी गोद में बच्चा मेरी तरफ देख देख कर अपने मुंह को बड़ा कर रहा था और अपने जीभ से अपने पूरे मुंह को पोंछ रहा था। ये सब क्या हो रहा था? एक छोटा सा बच्चा ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेहुल ने अंदर गाड़ी से आवाज़ लगाई, अजी एक बार गाड़ी फिर से स्टार्ट करके देखो ना, अगर स्टार्ट हो जाए। मैंने भी वही सोचा, देखते हैं अगर अब की बार स्टार्ट हो जाए। ताजुब की बात तो ये थी कि इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो दोनों भी गाड़ी में आकर बैठे। मेहुल ने माँ और बच्चे को अपने साथ बैक सीट पे ही बैठा लिया और मैं गाड़ी के बैक कैमरे से उन सबको बार बार देख रहा था। अब गाड़ी शुरू हो चुकी थी और बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने आईने से बैक सीट पे एक बार फिर से नज़र घुमाई तो मैंने देखा वो औरत अपने बच्चे के साथ वहाँ थी ही नहीं। वो सीट बिल्कुल खाली पड़ी थी। पर ये क्या हुआ? मेहुल किससे बातें कर रही है? ओ माय गॉड, क्या ये आत्मा है इसलिए आईने में नज़र नहीं आ रही? मैंने गाड़ी रोकना सही नहीं समझा और बस ड्राइव करता गया। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अब लगभग हमारा घर आने वाला था और सुबह भी होने वाली थी। सूरज की किरणें हमारे गाड़ी को छू रही थी। मैंने फिर से एक बार गाड़ी के आईने से बैक सीट पे नज़र दौड़ाई। मैंने देखा मेहुल तो सो रही थी और उसके साइड वाले सीट में अब भी कोई नहीं था। ये क्या हो रहा था? मैं बिल्कुल परेशान था। हमारा घर आ चुका था। गाड़ी रोककर मैंने मेहुल को उठाया, पर यहाँ जो भी हुआ वो मेरे सोचने से परे था। मेहुल की आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। उसकी हरकतें बहुत ही अजीब थी। वो झुक झुक के चल रही थी, मानो उसके कंधे पे काफ़ी वजन रखा हुआ हो। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी इसके शरीर के अंदर और तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेहुल बिल्कुल मुड़ के उल्टे पांव घर के अंदर घुसती गई। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं अपनी जान पहचान के पंडित के पास जाता हूँ और उनसे सब कुछ कल रात की घटनाएं बोलता हूँ। पंडित जी सुनते ही बोल उठे, ये कोई भटकती हुई प्रेत थी जिसे तुमने पनाह दी और अब इसी वजह से ये तुम्हारी पत्नी के शरीर में अपना घर बनाना चाहती है। पर जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मेहुल बिटिया का शरीर इतनी सारी आत्माओं को नहीं झेल पाएगा, समझे? आप जल्दी कुछ करिए ना बाबा,
आप जल्दी कुछ करिए, मेहुल को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम्हारे घर चलूँगा और उस प्रेत को बिटिया के शरीर से निकालने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। पंडित जी मेरे साथ घर आए थे। घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला था। मैंने देखा मेहुल दरवाजे के पास चेयर पे सर झुकाए बैठी है। वो अपनी उंगलियों से कुछ कुछ इशारों में गाना गुनगुना रही थी। पंडित जी के घर के अंदर कदम रखते ही मेहुल एकदम से चीख पड़ी और उल्टे पांव झुककर दौड़ के भागने लगी। उसकी चाल देखकर मैं बिल्कुल से सहम चुका था। जैसे लग रहा था मानो कोई जानवर है जो घर में दौड़ रहा हो। वो गुर्राने की आवाज़ें काफ़ी डरावनी थी। मैंने कहा, देखिए देखिए पंडित जी, ये है मेहुल जो आज सुबह से ही बिल्कुल अलग बर्ताव कर रही है। पंडित जी बोले, हाँ हाँ, ये सब कुछ उस प्रेत का काम है। मैं उसे देख पा रहा हूँ जो मेहुल बिटिया के शरीर में इस वक्त अपना घर बनाकर बैठी है। इतना बोलकर पंडित जी मेहुल के पास दौड़े। उनके हाथ में शुद्धि जल था जिसे वो मेहुल के शरीर पे छींटने लगे। मेहुल के शरीर पर उस जल के पड़ते ही वो तड़पने लगी और बड़े ही तेजी से दीवार पे उल्टे रेंगते हुए चढ़ने लगी। वो गुर्राने की आवाज़ें बहुत ही डरावनी थी। पंडित जी ने उस आत्मा को मंत्रों से एक गुड़िया में बुलाया। उनके मंत्र से ही मेहुल के शरीर से प्रेत निकलकर उस गुड़िया में आ गया और मेहुल ऊपर से नीचे सीधे गिर गई। पंडित जी ने मुझे मेहुल को हाथ लगाने से मना किया। पंडित जी ने मेहुल पे फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसे एक लाल घेरे के अंदर सुलाया। यहाँ वो प्रेत उस गुड़िया में कैद अपनी आवाज़ लगा रही थी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इतने दिनों बाद मैं आज़ाद हुई हूँ। मुझे इसका शरीर चाहिए। मैं अब यहीं रहूँगी। छोड़ दे मुझे, आज़ाद कर मुझे आज़ाद। पंडित जी बोले, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तू। चले जा यहाँ से, अपने बच्चे को लेकर जा यहाँ से। तू मर चुकी है, अपने दुनिया में लौट जा। नहीं, बहुत सालों पहले मुझे और मेरे बच्चे को ऐसे ही गाड़ी ने कुचल दिया था। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं मरना नहीं चाहती थी, पर मुझे मरना पड़ा। अब मैं इन लोगों को भी मार दूंगी। अब मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगी। सब मरेंगे मेरी तरह। पंडित जी बोले, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तुझे मैं इस गुड़िया में कैद करता हूँ। तेरी रूह अब इस गुड़िया से निकल नहीं पाएगी बाहर, समझी? ओम ह्रीं क्लीं ओम भट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ओम भट स्वाहा। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे। पंडित जी ने उस गुड़िया को एक शमशान घाट के नज़दीक नदी में डुबो दिया और उस दिन के बाद से मेहुल भी पूरी तरीके से ठीक हो गई। पर कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि उसी नदी के पास एक औरत का शव बरामद किया गया है और उस समय उस शव के हाथ में वही गुड़िया थी जिसे पंडित जी ने मंत्रों से बांधा था। इसका मतलब वो फिर वापस आ चुकी है। तो ये थी राजीव और मेहुल के साथ घटी हुई सत्य भूतिया घटना, जिसे याद करके वो आज भी कांप उठते हैं।